नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लक्ष्मी और कुलक्षणी दो बहन की कहानी, जिसको सुनकर दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। जिसको ऊपर वाला ऊपर उठाना चाहे, धरती के सारे लोग एक साथ मिलकर भी उसे नीचे गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकते हैं। ये कहानी दोस्तों समाज में एक अच्छा संदेश देता है कि हमें किसी के साथ यानी गंदे विचार यानी कहे तो नीची नज़रों से नहीं दिखना चाहिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका ये टाइम बहुत ही कीमती है और अगर टाइम आपका कीमती है तो आपके लिए कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रहा करता था। दोस्तों राजा अपनी रानी से इतना बेनतहा मोहब्बत करता था जिसका जिक्र पूरे राज्य में हुआ करता था। यानी कहे तो वो अपने रानी से बहुत प्यार किया करता था दोस्तों, जिसका जिक्र हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी गर्भवती हो जाती है। जब प्रसव का टाइम आता है तो दोस्तों यानी उसके घर एक लड़की ने जन्म लिया और उसी वक्त यानी राजा का भाग्य खराब था दोस्तों। उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब राजा अपने लड़की को पत्नी का जाने का कारण मानने लगा। यानी दोस्तों राजा का मानना ये था कि हमारी लड़की जैसे ही जन्म ली उसी के कारण हमारी पत्नी का मृत्यु हो गया। दोस्तों ये तो भाग्य का लिखा हुआ था कि उसकी घर लड़की आएगी और उसकी पत्नी चली जाएगी, पर राजा ने गलत ही सोच लिया। दोस्तों राजा अपनी लड़की से प्यार नहीं करता। अब वो कहने लगा कि इसी के चलते मेरी पत्नी का जान गंवाना पड़ा। उसे अब वो कुलक्षणी कहने लगा। यानी दोस्तों अब उसे कुलक्षणी कहकर बुलाने लगा। इसी तरह उसका राज दरबार में कुलक्षणी नाम पड़ गया। और यही दोस्तों नहीं, अब जब भी कुलक्षणी को देखता तो वो रास्ता बदल लेता और अपने राज दरबार में घोषित करा दिया था कि जब भी मैं राज दरबार में आऊँ यह कुलक्षणी लड़की मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। दोस्तों उसको दासी ही अब यानी पालन पोषण किया करती थी। राजा अब उदास रहने लगा। अपने राज दरबार से उसे कोई खास मतलब नहीं था। तभी दोस्तों राज दरबार में जो भी मंत्री थे उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसे अगर राजा करते हैं तो हमारे राज्य पर कोई भी यानी दूसरे राज्य के राजा हमला कर सकता है और हमारा राज्य गुलाम हो सकता है। हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। उन्होंने निर्णय निकाला कि राजा क्या क्यों ना हम लोग दूसरा शादी कर दे। यह बात जैसे ही राजा सुना वो काफ़ी खुश हो गया और दोस्तों यानी सभी मंत्री मिलकर राजा का एक दूसरे राजकुमारी से शादी कर देते हैं। दोस्तों शादी तो हो चुका, पर वो जो राजकुमारी आई थी उस लड़की को अपनी बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसको भी वो कुलक्षणी कह रही थी। दोस्तों समय अपने गति से चल रहा था और धीरे धीरे फिर इस रानी को भी एक गर्भधारण हुआ और एक लड़की को इन्होंने भी जन्म दिया। दोस्तों जैसे ही लड़की जन्म दिया इसको राजा ने नाम रखा यानी लक्ष्मी। यानी अपने पहले बेटी का नाम रखा था कुलक्षणी और इसका नाम रखा लक्ष्मी। तो दोस्तों अब राजा अपने इस लड़की से काफ़ी प्यार करता है। यानी कहे तो इसे इतना मोहब्बत करता है कि लोग देखकर यानी काँप उठते कि अपने लड़की के लिए स्पेशल व्यवस्था किया था। इसके लिए स्कूल कॉलेज जाना, गाड़ी से आना, यानी राजा के लड़की जैसे यानी राजकुमारी जैसे ये लगती थी। पर उसके पहली बेटी थी जो कि कुलक्षणी थी, उसके लिए कोई खास स्पेशल व्यवस्था नहीं था। दोस्तों समय गरीबी हो या अमीरी हो, समय आपका वही गति से चलता है जिस गति से अभी चल रहा है। दोस्तों समय निकलता गया, तभी उसकी रानी बोलती है कि हमारी दोनों बिटिया बड़ी हो गई, अब इन लोगों का हमें शादी कर देना चाहिए। तभी राजा बोलता है कि सबसे पहले कुलक्षणी का शादी कर कर हम हटा देते हैं, क्योंकि वो हमारे नज़र में आ रही है और हमारा राज दरबार यानी चौपट होते जा रहा है। राजा अपने पंडित और नाई को भेजते हैं एक लड़का ढूंढने के लिए। वो लोग जाते हैं, लड़का ढूंढते ढूंढते उन लोगों को 6 माह लग जाता है। दोस्तों वो ऐसा लड़का ढूंढ रहे थे जो कि गरीब हो और अंधा हो, पर उन्हें ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिला। तभी जाकर उसके घर उसके माँ से बोलते हैं कि हे माता जी, आपके लड़के से राजकुमारी शादी करना चाहती है। यह बात सुनकर वो बूढ़ी माँ बोलती है कि आप लोग मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो, हमारे लड़का से तो कोई शादी ही नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा लड़का अंधा है। तभी तो वो यानी पंडित और नाई बोलने लगे कि आपका भाग्य खुल गया है, ऐसे ही राजा लड़का खोज रहे हैं। दोस्तों बातचीत हो गया और अगले कुछ दिनों में शादी हो गया। शादी में राजा नहीं गया और रानी भी नहीं गई। जैसे तैसे एक गरीब जैसा शादी हो गया और लग ही नहीं रहा था कि ये राजा की लड़की है। दोस्तों शादी हो गई, वो लड़की अपने घर जाती है तो जाकर देखती है कि वो लोग तो भीख मांगते हैं, उनके घर खाने के लिए भी खाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, कभी खाते और कभी इसी तरह सो जाते। वो जाती है और घर में लिप
पोत करती है और अच्छी तरह से पूजा पाठ करती है और जो भी भीख मांग कर आया था वही खाना बनाती है और खाती है दोस्तों, और अपने पति और अपने सासू माँ को भी खिलाती है। वो प्रेम स्नेह से रहने लगी। अब वो सोचती है कि इसी में मैं सुख ढूंढने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं लेख को तो नहीं बदल सकती हूँ। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर यानी कहे तो जो कि लक्ष्मी थी उसका भी शादी राजा एक राजकुमार से कर देते हैं दोस्तों, और बहुत धूमधाम से शादी होता है, जिसको देखने के लिए शहर के बड़े बड़े राजा आए थे। अब दोस्तों दोनों का समय बीत गया, अब शादी भी हो चुकी थी, अब दोनों अपने घर खुशी खुशी रहने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। जो कि यानी कुलक्षणी थी वो अपने सासू माँ से कहती है कि आप जब भीख मांगने जाती है तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास एक उपाय है, अभी गर्मी का समय चल रहा है, मैं एक तरबूज लाऊंगी और उसी का बिजनेस करना चाहती हूँ, तरबूज बेचूंगी और वो बेचा जाएगा। तभी सासू माँ कहती है कि तू अभी नया है, तू ये सब काम नहीं करेगी। फिर भी उसकी बहू कहती है कि नहीं सासू माँ आप लोग मत जाइए, हम ये काम करेंगे। दोस्तों वो मार्केट से तरबूज लाती है और एक मंदिर के पास बैठ जाती है, वहीं पर तरबूज बेचने लगती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, गर्मी का मौसम था दोस्तों, और कहे तो हल्की हल्की बादल आसमान में छाए हुए थे। तभी सारे लोग आते हैं वहाँ से, उसका तरबूज खाते हैं और गदगद हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों देखते ही देखते उसका सारा तरबूज बिक गया और 2 तरबूज शेष बच गए। अब वो चलने ही वाली थी, वहाँ से देखती है कि शंकर भगवान और पार्वती जी भेष बदल कर यानी धरती गमन करने के लिए आए थे। तभी पार्वती जी कहती है कि हमें तो बहुत तेज़ भूख लग रहा है और चलिए आप हमें तरबूज खिला दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम भी नो ऐसा क्यों करती हो, हम लोग आए थे घूमने के लिए और तुम तरबूज खाने के लिए तरस रही हो। तभी शंकर भगवान कहते हैं ठीक है चलो। मंदिर के पास आते हैं शंकर भगवान वेशभूषा बदलकर एक फटे हुए कपड़े में, और उसकी पत्नी यानी माता पार्वती भी आती है। माता पार्वती कहती है हे बिटिया तुम मुझे क्या खरबूज खिलाओगी, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम लोग थके थके हैं। तभी यानी वो लड़की यानी कुलक्षणी कहती है कि क्यों नहीं, हमारा तरबूज सुबह से सारा बिक गया है, अब 2 ही है, आप लोग आइए खा लीजिए, और हमारी माँ भी नहीं है, आपने तो बिटिया कहकर हमें धन्य कर दिया। बिटिया शब्द सुनने के लिए कब से तरस रहे थे और उन बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा को यानी तरबूज खिलाती है। तब तक गर्मी का दिन था दोस्तों, धीरे धीरे हवाएं चल रही थी। वहीं पर बूढ़ी माँ सो जाती है और वो कुलक्षणी बूढ़ी माँ को यानी अपने आंचल से कहे तो उनके मुंह पर हाँकने लगती है कि माछी मच्छर ना बैठे, और वो दोनों सोए हुए थे। दोस्तों जब नींद टूटता है माता पार्वती का तो देखती है कि वो लड़की उनको आंचल से हाँक रही है। तभी कहती है क्या तुमने मेरा सेवा किया, ऐसा कोई दूसरे व्यक्ति का सेवा नहीं करता है। तभी कुलक्षणी बोलती है कि आप मेरी माता समान है, इसीलिए मैंने आपका सेवा किया, ये तो मेरा धर्म बनता है। तभी शंकर भगवान और यानी कहे तो माता पार्वती वहाँ से चलने का समय हो गया। तभी माता पार्वती कहती है कि आपके पास कुछ होगा तो दे दीजिए। दोस्तों शंकर भगवान के पास कुछ नहीं था। शंकर भगवान बोले कि मेरे पास क्या है, यही भभूत जड़ी बूटी है। माता पार्वती बोलती है कि आप भभूत में से ही थोड़ा सा दे दीजिए। शंकर भगवान भभूत निकालते हैं और वो कुलक्षणी आंचल पसारती है और उसी में भभूत ले लेती है। और दोस्तों वहाँ से माता पार्वती चलते समय कहती है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, यही तुम स्वीकार कर लो। तभी वो कुलक्षणी कहती है कि आप लोग हमारे माता पिता के समान हैं, आप लोग जो देंगे वही मैं खुशी खुशी से रख लूँगी। वहाँ से माता पार्वती और लक्ष्मी चल देते हैं। तभी दोस्तों वो अपने घर आती है और ये बात आकर सारा कहानी अपने सासू माँ से कह देती है। सासू माँ कहती है कि जब तुम्हारा पति शाम को आएगा तो उसी से पूछ लेना कि इस भभूत का क्या करना है। उसका पति शाम को आया तो बताया कि इस भभूत को चारों घर में यानी कहे तो जितना भी घर है उसके चारों दिशाओं में छीट दो और कुछ तुलसी जल में मिला और कुछ जाकर तुम सोने चांदी रखे हो उसी में डाल दो। और दोस्तों ऐसा ही किया और वो खाना बनाई रात को और सभी लोग को खिलाकर और वो भी खाकर सो गई। सुबह उठती है सबसे पहले तो देखती है कि उसके झोपड़ी के जगह पर महल है। उसको तो पहले दोस्तों विश्वास ही नहीं हुआ और वो शंकर भगवान को धन्यवाद और माता पार्वती को धन्यवाद देने लगी। कहने लगी कि लग रहा है कि वही लोग यानी साक्षात माता पार्वती और शंकर भगवान के ही रूप में आए थे। सबसे पहले वो जाती है अपने सासू माँ को जगाती है कि सासू माँ आप उठिए। तब तक सासू माँ उठती है तो कहती है हे बेटी तुम हमको अपने घर क्यों लेकर आई हो, तुम क्यों नहीं बताई कि तुम अपने घर लेकर आई हो। तभी वो यानी कुलक्षणी कहने लगी कि नहीं ये हमारा घर है, हम अपने घर नहीं आए हैं, हमारा घर है यानी आपका ही ये घर है। दोस्तों उसको आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब तक देखती है कि उसका लड़का उधर से उठकर चिल्लाने लगा कि हे माता ये सब क्या हुआ, मुझे दिखाई देने लगा। यानी दोस्तों कहे तो भोले शंकर की महिमा से सब कुछ उसका ठीक हो गया। यानी घर में दोस्तों धन दौलत यानी सोना चांदी हीरे जवाहरात चारों तरफ भरे हुए थे। यह सब देखकर यानी वो लोग चौंक गए। और दोस्तों
दोस्तों यह खबर यानी कहे तो उसके यानी मायके यहाँ पहुँच गई। अब सासू माँ कहती है कि हम लोग यानी एक शिव चर्चा कहाएंगे जिसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे। दोस्तों अगले दिन वो शिव चर्चा कहाने वाले थे और सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। उसकी बहन यानी जो कि लक्ष्मी थी वो भी उसके घर आती है। यह सब देखकर वो चौंक जाती है कि हमारी बहन तो बहुत गरीब थी, यानी वो उससे जलन करती थी और इसके पास इतना सारा धन कैसे आया। सारी कहानी यानी कहे तो कुलक्षणी साफ दिल की थी, वो अपनी बहन से बता देती है। अब दोस्तों वो घर जाती है तो अपने पति से वो भी जिद करती है कि मैं भी यानी अब जाऊंगी तरबूजा बेचने के लिए। तो उसका पति तो राजकुमार था, तो बोलता है, हे लक्ष्मी तुम कहाँ तरबूजा बेचने के लिए जाओगी, मेरा भी बेइज्जती करोगी। तुम्हारी बहन गई थी, उसके पास गरीबी था, वो साफ दिल के है, इसीलिए भगवान ने उसका मदद किया, तुम मत जाओ। दोस्तों वो नहीं मानती है और निकल जाती है तरबूजा बेचने के लिए। जाकर बैठी हुई थी सुबह से दोस्तों यानी कहे तो 12 बज गए, एक भी तरबूजा नहीं बिका। तभी वहाँ पर माता पार्वती और शंकर भगवान वेशभूषा बनाकर आते हैं और बोलते हैं, हे बिटिया चल एक तरबूजा हम लोगों को खिला दे, क्योंकि हम लोग सुबह से ही भूखे हैं। तभी वो बोलती है, लक्ष्मी हट, अभी तो हमें तरबूजा एक भी नहीं बेचा है, तू लोग कहाँ से आ गया, फटे कपड़ा पहन के, इधर साइड में हट, तुम्हारे लोग से गंदे बदबू आ रहा है। दोस्तों ऐसा शब्द बोलती है, वो लोग उधर साइड में बैठ जाते हैं। देखते देखते शाम हो गया दोस्तों। तभी वो फिर बूढ़ी माँ बोलती है कि हमें एक तरबूजा खिला दो। तभी वो यानी लक्ष्मी कहती है, मैं तुम लोगों को तरबूजा नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि मेरा एक भी तरबूजा नहीं बिका और मेरे को तुम लोग भभूत नहीं दोगे क्या। तभी माता पार्वती बोलती है कि हे भोले शंकर, आप इन्हें थोड़ा सा भभूत दे दीजिए। दोस्तों वो भभूत लेकर जाती है और घर में अपना वैसे ही जैसे उसकी छोटी बहन यानी कुलक्षणी ने किया था वैसे ही कर देती है और वो खाना बनाती है, किसी को पूछती नहीं है और वो खाकर अकेले ही सो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि उसके चारों तरफ यानी कहे तो दोस्तों मड़ई हो गया, यानी महल खत्म हो गया और मड़ई हो गया। यह सब सूचना अपने पति और अपने सासू माँ को देती है। उसका पति उसे डांटने लगता है और कहता है, तुम्हारे दिल में छल और क्रोध चल रहा था, तुम अपनी बहन को नीचा दिखाने के फेर में लगी हुई थी, इसीलिए यानी तुम्हारे साथ ये सब घोर अपराध और पाप हो रहा है। दोस्तों अब वो अपना किए हुए गलती पर अफसोस करने लगी। तभी यह सब बात उसके बड़ी बहन यानी कहे तो कुलक्षणी को पता चलता है। वो जाती है उसके घर और कुछ अपने धन दौलत देकर उसका फिर से घर बनवाती है। फिर वो लोग राजा की तरह हो गए और उनको यानी कहे तो समझा बुझा कर आती है। फिर अपने माता पिता के घर जाती है। उनके माता पिता का भी राज धीरे धीरे डाउन हो गया था, क्योंकि अपने लड़की से प्यार नहीं करता था, नीच देखता था। वहाँ पर भी जाती है, वहाँ पर कुछ धन दौलत देती है, फिर उनका राजपाट सही करवाती है, फिर अपने घर चली जाती है। और तभी दोस्तों यानी फिर उन लोगों का ज़िंदगी पहले की तरह आ गया और उनका माता पिता को गलती का एहसास हो गया। वो अपनी लड़की से यानी क्षमा मांगने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है दोस्तों कि जिसको भगवान ऊपर उठाना चाहता है उसे पूरा दुनिया क्या पूरा धरती पर जो भी लोग हैं मिलकर गिराना भी चाहें तो नहीं गिरा सकते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा के आगे किसी की नहीं चलती है मेरे दोस्त। इसीलिए कभी भी भाग का लेखा नहीं मिट सकता है मेरे दोस्त। इंसान को कर्म करना चाहिए, कर्म ही प्रधान है मेरे दोस्त। कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि फल का चिंता करने वाला इस धरती पर कोई और है जो कि आपके बारे में चिंता करता है। चलिए दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप राय अपना जरूर दीजिए मेरे दोस्त। आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का सपोर्ट और सब्सक्राइब हमें बहुत प्यारा लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में ऐसे ही एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।